को सुधार ले, सब कुछ सुधर गया। हमारी दृष्टि तो बिगड़ी पड़ी है ना। हम अनेक प्रकार के मन में कुतर्क चिंतन करते रहते हैं, और जिसकी दृष्टि सुधर गई मानो उसकी सृष्टि सुधर गई। दृष्टि बिगड़ गई। राजा महाराज अजामिल ब्राह्मण जो हवन करने वाला था, प्रतिदिन यज्ञ करने वाला था, गया और एक वैश्या को ले आया। वैश्या को लेकर के रख लिया घर में, और जब घर में रख लिया तो भजन करना छूट गया। अब जो वैश्या कहे वो करे। कुछ दिन बाद कालांतर में पुत्र हुए। एक दिन गर्भवती थी। संतों की टोली अयोध्या से चल करके वृंदावन जा रही थी। संतों का पहले नियम था महाराज, पहले संतों की जमात जाया करती थी। अब जमात जाना बंद हो गया, क्योंकि संत भी फॉर्च्यूनर से चलने लग गए, तो पैदल यात्राएं बंद हो गई। तो संतों की जमात जाती थी। हम सच्ची बात बता रहे हैं इस बात को। संतों की जमात जाती थी, और जहां शाम हो जाता था, यही समय था, तो संत उसी गांव में रुक जाते थे। सूखा सामान लेते थे, भगवान का भोग बनाते थे प्रसाद बना करके, और उसके गांव की नगर की जय जयकार करते थे। फिर प्रसाद पाते थे। प्रातः काल फिर संत चले जाते थे। संतों का पैदल चलना और नगर नगर में जाना बंद हो गया, तो पाप भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। तो महाराज संत अजामिल के नगर में ही पहुंच गए। लोगों से पूछा, महाराज कहीं रुक सकते हैं? लोगों ने उपहास किया, अरे बाबा जी चले जाइए, अजामिल बड़ा धर्मात्मा है। संतों को क्या, संत तो भगवान का कीर्तन गाते जाते चले गए। और उस समय अजामिल नहीं था, उसकी पत्नी वैश्या थी। कहा, महाराज ये अजामिल का ही घर है, पर आप मेरे हाथ का तो जल भी नहीं पी सकते। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुनवन्ति कार्षेण निहार भास्करः। महाराज मेरे हाथ का जल नहीं पी सकते हैं, तो मैं आपको सूखा सामग्री दे देती हूँ। आप पीपल का पेड़ है मेरे घर के सामने, इसी में आप रुकिए, उसी की छाया में भोग प्रसाद बनाइए। लिया और संत प्रसाद पाए और उसकी जय जयकार किया। कहा, देवी सुबह जाने लगे, बोले हमारा एक आशीर्वाद है, जो तुम्हारे गर्भ में बच्चा है इसका नाम नारायण रख ले। संत इतना कह करके तो चले गए, पर कालांतर में जब पुत्र हुआ, वैश्या ने कहा अजामिल से कि अरे इस बच्चे का नाम नारायण रखना है। नारायण रख लिया गया। नारायण से बड़ा प्रेम करता था। एक दिन अजामिल का समय आया, चिल्लाया, अरे देखो मुझको मारने के लिए यम के दूत आए हैं। उस समय नारायण दूर बेटा चला गया था खेलने के लिए। दूरे क्रीडन का सकतम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन सुवर्णेणोचे आजुहाव कुलेन्द्रिया। बच्चा दूर खेलने गया, बेटा नारायण नारायण बचाओ। नारायण बेटा तो नहीं आया, पर नारायण के पार्षद आए। क्यों? अंत समय भगवान का नाम नहीं। इसीलिए कहा है बच्चों का नाम अपने भगवान से मिलता जुलता रखना चाहिए, ताकि बच्चों का नाम आएगा, प्रभु का नाम नहीं आएगा। और आजकल तो हम ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि भगवान ही जाने उनका अर्थ क्या है। इसलिए पहले किसी का नाम है, देखो जजमान ही हमारे सदाशिव है, सदाशिव है। किसी का नाम रामचंद्र, किसी का कृष्णचंद्र, ऐसे नाम होते थे। और अब तो महाराज ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि ठाकुर ही जाने ठाकुर जी कैसे नाम रखते हैं। इसलिए कभी भी बच्चों का नाम ऐसा मत रखिए। किसी का नाम गोपाल रखिए, किसी का माधव रखिए, किसी का नाम मुकुंद रखिए, ऐसे नाम रखिए।
भगवान के खुद 1000 नाम है, चाहे जितने रख लीजिए, पर हम लोग सीरियल देखते हैं और सीरियल का देख करके नाम रख देते हैं। बोलो राधे राधे। अब बताइए वो कल्याण, बुलाया पुत्र को तो भगवान के पार्षद ही आगे दौड़े हुए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, महाराज पुत्र तो नहीं आया, भगवान के पार्षद आए। इधर यम के दूत, उधर भगवान के पार्षद। कहा भाई आप क्यों आए? बोले हमारे नारायण का नाम लिया इसलिए आए। बोले नारायण का नहीं लिया, अपने बेटे का नाम बुलाया है। बोले नहीं, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस। चाहे कोई भाव से ले और चाहे कुभाव से ले, बुलाया तो हमारी नारायण को ही है। कहा भाई नहीं, हम तो यम के दूत हैं, इसको ले जाएंगे पकड़ करके। जो भगवान के पार्षदों ने पिटाई किया, जान छोड़ करके चिल्लाते भगे और यमराज के पास पहुंचे। बोले भाई क्यों आए? बोले महाराज वो तो वहां नारायण के पास। यमदूत यमराज ने कहा अरे बस करो, नहीं पूरा मेरा बैंक ही खाली हो जाएगा। जितने नरक में पड़े सब नारायण का नाम सुनते ही वो बैकुंठ लोक चले जाएंगे। भैया जिहुआ न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमतिया चिरे कदापि, ताना नयद्धमस्तु गत विष्णु कृत्या। आज बुलाया था बेटू को, पर भगवान के पार्षद उसे परम धाम में ले गए। ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए परमात्मा के नाम के अलावा कहीं मत भटकिए। किसी ने बड़ा सुंदर संत ने गाया है, हर प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु